तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अपने यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल विद क्यूट बॉय में। ये वीडियो जो है ये बार बार मुझे कमेंट्स आ रहे हैं बहुत सारे बच्चों के कि यार एनएचपीसी का एडमिट कार्ड इतनी जल्दी आ गया। और उनमें से कई ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो पहली बार भी जेई का एग्ज़ाम देने वाले हैं और कुछ ऐसे हैं जिनको अभी 1-1.5 साल ही हुआ है। ठीक है, तो मेजोरिटी ऑफ बच्चे जो अभी नए हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा कमेंट किए हैं ये। ठीक है, एक कोई लड़का बोल रहा था सर मैं तो बिल्कुल ही फ्रेशर हूँ, तो मैं कैसे इस एग्ज़ाम को अटेंड करूँ कि हमने तो फॉर्म भरा, जैसे कोई कॉलेज से पास आउट लड़का है उसने फॉर्म भरा और एकदम एडमिट कार्ड आ जाए। ठीक है, तो ऐसा पहली बार ही हुआ है। तो इसको टैकल आप कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले मैं ये बात बता दूं, ये जनरली वीडियो उन्हीं के लिए है जो नए लड़के हैं। ठीक है, पुराने हैं जो मेरे जैसे वो तो कर लेंगे किसी ना किसी तरह कवर। ठीक है ना, क्योंकि काफ़ी टाइम से अगर आप पढ़ते हैं, आपका काफ़ी साल से अगर एक ही चीज़ पढ़ रहे हैं तो आपके दिमाग में एमसीक्यूज फंसे पड़े होते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना होता है, जो भी कॉपी लेनी होती है उस पर एक बार रीडिंग मारी, हो गया। ठीक है, पर जो नए लड़के हैं जिनको या तो 1 ही साल हुआ है, 1.5 साल हुआ है, या फिर जो बिल्कुल अभी कॉलेज से पास आउट है, उनके लिए एनएचपीसी थोड़ा सा खतरे की घंटी है, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है। ठीक है, उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। ठीक है, टाइम ना होना ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि एनएचपीसी ने फॉर्म भरने के बाद टाइम ही नहीं दिया, मतलब अचानक से ऐसा काम कर दिया। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले ना जो नए लड़के हैं, ठीक है, ये नए लड़कों के लिए मैंने वीडियो बनाया है। ठीक है, जो नए लड़के हैं जो बिल्कुल फ्रेशर हैं या तैयारी करते समय भी 1 या 1.5 साल ही हुआ है, उनके लिए दिक्कत की बात है, लेकिन उनको टेंशन लेने की बात नहीं है। टेंशन लेने की बात इसलिए नहीं है, देखो जो नए लड़के हैं आप क्या कर रहे हैं, आपके लिए क्या है, जितना आपका हो रखा है ना उतने को रिवाइज करके आप एनएचपीसी का पेपर दे आइए। ठीक है, अगर एनएचपीसी का पेपर हो सकता है भाग्य में जितना आपने पढ़ा उतने में से ही बन जाए तो आपका अच्छा भी जा सकता है, और बुरा गया तो बुरा जाने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता इतना ज्यादा। क्यों? 3 बड़ी वैकेंसियां आपके लिए वेट कर रही हैं एनएचपीसी के बाद, एनएचपीसी से भी अच्छी। मतलब अच्छी किसमें? एनएचपीसी नो डाउट जॉब बहुत अच्छी है, ठीक है ना, हाईएस्ट पेइंग जॉब है एंट्री लेवल पे। ठीक है ना, बहुत ज्यादा, क्योंकि इसमें स्टार्टिंग से ही पूरी सैलरी मिल जाती है। ठीक है, लेकिन क्योंकि अब इसमें इलाके दुर्गम हैं, ठीक है, ये तो बात है कि आपको हमेशा रिमोट लोकेशन पे ही काम करना है। ठीक है, एनएचपीसी में तो यदि कोई नया लड़का है और एनएचपीसी में उसका खराब भी चला जाता है एग्जाम, ठीक है ना, या टीएसडीसी का, एनएचपीसी या टीएसडीसी का अगर खराब चला जाता है उसका एग्जाम, तो आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। 3 बड़ी वैकेंसी आपके लिए वेट तो कर रही हैं, आप फ्री माइंड होकर पेपर देने जाइए। ठीक है ना, 3 कौन कौन सी? यूपीपीसीएल की सबसे बड़ी जो ड्रीम जॉब मानी जाती है, क्योंकि देखिए जो बच्चे एनएचपीसी में लग गए, मान लो जिनका अच्छा चला जाता है, उनको तो यूपीपीसीएल देने का मौका मिलेगा ही नहीं, क्योंकि आजकल तो एनओसी लेनी इतनी मुश्किल हो गई है। ठीक है ना, अब मान लो मैं एग्जाम्पल देता हूँ, मेरा ही 23 तारीख को एनएचपीसी इतना बढ़िया चला जाता है। मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ये मैं कोई घमंड नहीं कर रहा या बता नहीं रहा, मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। मान लो 23 तारीख को मेरा एनएचपीसी का पेपर बहुत अच्छा चला जाता है और मान लो मैं सेलेक्ट हो जाता हूँ, मान लो, इसी तरह आप भी अपने के लिए सोच सकते हैं, मान लो मैं सेलेक्ट हो गया, तो मैं कहाँ जाऊँगा सिलेक्शन के बाद? एनएचपीसी। और जिस टाइम एनएचपीसी की ज्वाइनिंग हो रही होगी ना, यूपीपीसीएल की वैकेंसी आ गई, आ जाएगी। ठीक है, तो जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको एनएचपीसी छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा यूपीपीसीएल देने के लिए। ठीक है, ठीक है, क्यों? ऐसा सुनने में आता है कि एनओसी प्रोबेशन पीरियड पे शायद एनएचपीसी नहीं देता। अब कितना ये बात सही है नहीं है ये तो मुझे पता नहीं। ठीक है, वैसे एक बात तो अच्छी बात है कि बॉन्ड नहीं है एनएचपीसी में, ये बात भी इस वीडियो में मैंने बता दी, उसमें सर्विस बॉन्ड नहीं है, आपको पैसे तो नहीं झुकाने पर, अब एनओसी देते हैं नहीं देते ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर कोई ऐसा चला जाता है एनएचपीसी में सेलेक्ट हो जाता है, ठीक है, तो उसके लिए थोड़ी सी दिक्कत की बात हो सकती है। ठीक है, तो एनएचपीसी से यूपीपीसीएल में के एग्जाम देने पे ये दिक्कत की बात हो सकती है। ठीक है, पर जो नया लड़का है जो अगर मान लो एनएचपीसी में नहीं निकलता, ठीक है, या उसका खराब हो जाता है, ठीक है, उसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं, उसके लिए 3 वैकेंसियां वेट कर रही हैं, यूपीपीसीएल की वेट कर रही हैं, ठीक है, आरआरबी की वेट कर रही हैं और यूपीआरबी यूएनएल की भी वेट कर रही हैं। यूपीआरबीएनएल यूपीपीसीएल की वैकेंसी अलग अलग आएगी। उसके बाद अगर कोई उत्तराखंड से बिलोंग करता है या उसका माइग्रेंट है, ठीक है, तो वो यूके पीएससी जेई का जो एग्जाम है री एग्जाम, उसके लिए भी एलिजिबल है। ठीक है,
तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। और दूसरा, ये 4 वैकेंसियां आपके लिए वेट कर रही हैं, बहुत अच्छी, ठीक है। तो एनएचपीसी का एग्जाम अगर आपका खराब भी जाता है, ठीक है, एनएचपीसी का एग्जाम अगर आपका खराब भी चला जाता है तो आपको इतनी पैनिक लेने की जरूरत नहीं है उसके लिए, ठीक है, क्योंकि उसके बाद सबसे बड़ा एग्जाम आपके लिए वेट कर रहा है। तो एनएचपीसी फ्री माइंड से दो, जल्दी एडमिट कार्ड आ गया तो क्या होगा भाई, जितना पढ़ा उतना पढ़ के चले जाओ, ठीक है। उसमें से आपके भाग्य में होगा कुछ क्वेश्चन आना होना तो आ जाएगा, नहीं होएगा तो भैया फिर उसके बाद 3 वैकेंसियां वेट कर रही हैं आपकी, तब तक तो आपके पास टाइम भी इतना, आप तो पूरा रिवाइज कर लोगे सारा, ठीक है। तो पैनिक नहीं कभी लाइफ में होना चाहिए यार। एक कंपनी ने एडमिट कार्ड किया, जल्दी निकाल दिया, तुम तो ऐसे सोच रहे कि तुम्हारा भविष्य ही खत्म हो गया, कैसे हो गया, ठीक है ना। तो नए लड़कों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि जितनी आपकी तैयारी हो रखी है ना, उतने पे ही एग्जाम देने चले जाओ, उससे आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा। भैया एनएचपीसी में कैसे क्वेश्चन आए थे इलेक्ट्रिकल के, अब मेरे को ऐसे पढ़ने हैं और इस तरीके से पढ़ने हैं, ये गलतियां नहीं करनी, ठीक है। एग्जाम देने से पता चलता है, क्योंकि एक लड़का बोल रहा था कि मेरी तो तैयारी नहीं है, मैं एग्जाम ही नहीं देने जा रहा। कई मेरे पे ऐसे कमेंट आ रहे हैं कि मेरी तैयारी नहीं है, मैं टीएचडीसी एनएचपीसी का एग्जाम ही नहीं दे। अरे भाई कुछ तो करेगा वहां जाके, कुछ तो पढ़ा होगा तूने आज तक, ये थोड़ी ना कि तू पढ़ा ही नहीं है। कोई भी बंदा तैयारी करता है नया, चाहे वो नया ही हो, कुछ तो किताब खोल के करता ही है ना भाई, कुछ तो करके आएगा उसके अंदर, अगर जल्दी से आ गया। ये सब बुज़दिलों वाली बातें होती हैं, एग्जाम नहीं देने जा रहे, ये नहीं देने जा रहे, भाई एग्जाम देने जाओ, उससे पता चलेगा। और यहाँ ना हुआ, यहाँ ना निकले, खराब चला गया इस जल्दी एडमिट कार्ड आने की वजह से, तो भैया आपके पास इतनी सारी वैकेंसियां मौजूद तो हैं, आरआरबी में ट्राई कर लेना, उसमें ट्राई कर लेना। एक एग्जाम से कोई खत्म थोड़ी ना हो जाता यार सब कुछ। तुम तो ऐसे डरते हो जैसे पता नहीं क्या हो गया। भाई मैं बहुत बढ़िया मोटिवेशन देता हूँ मैं, बाकी ये फालतू की शायरिया शुयरिया करना तो मुझे पसंद नहीं है, सीधी सी मैं रियलिटी बताता हूँ, ये है, ठीक है, ठीक है। और यार ये ना फालतू के चैनलों के चक्करों में अपना टाइम वेस्ट ना करो, ये टाइम रिवीजन का होता है, एडमिट कार्ड के बाद वाला, जितना बड़ा उसको रिवाइज करो। एक कोई चैनल है ना आजकल बड़ा फेमस बना हुआ है, ठीक है, मेरी 300 कहता, मेरी 300 वीडियो देखो, मेरी 300 वीडियो देखो। आपके पास आपके पास समुंदर वाला चैनल है ना, आपके उसकी एक्टिंग कैसे होती है, आपके पास सिर्फ एक चांस है इसको क्लियर करने का। मेरी जो 300 वीडियो हैं उनको जाके देखो। मेरे को एक बात बताना, इतना किसके पास टाइम है 300 वीडियो देखने का? मास्टर ही इतने अकलमंद है तुम्हारे, जिनका तुमने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, वो ऐसी हिदायत दे रहे हैं कि 300 वीडियो देखो उनकी। भाई किसके पास टाइम है 10 दिन में 300 वीडियो देखने का, ठीक है। दूसरा, और ये जो व्यूज बढ़ाने के लिए आजकल तुम्हारे को दूसरी और चीज क्लियर कर देता हूँ। कई बच्चे मेरे को कमेंट कर रहे हैं भाई आरआरबी में वैकेंसी आ गई क्या, कि कई चैनल ना व्यूज बढ़ाने के लिए, ठीक है, ठीक है, धरती एकेडमी, ठीक है, धरती एकेडमी, समुंदर एकेडमी, ठीक है, और क्या पाताल एकेडमियां, ये जो खुली हुई है ना आजकल, ये व्यूज बढ़ाने के लिए क्या कर रही हैं, ये ना कोई भी नोटिफिकेशन आता ना उसको अपनी उस पर डाल देते हैं कम्युनिटी पेज पे, ठीक है। मैं बताता हूँ, ये जो प्रेजेंट टाइम में देखो, इसका भी मैं डाउट क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। जो रेलवे रिक्रूटमेंट होता है ना, रेलवे एक बड़ा डिपार्टमेंट है, तो ये क्या करता है, 2 तरीके से रिक्रूटमेंट कराता है। ये एग्जाम लेके भी कराता है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, ठीक है। 2 तरीके के रिक्रूटमेंट होते हैं, एक होती है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, एक होती है प्रमोशनल रिक्रूटमेंट, जिसको बोलते हैं इंटरनल प्रमोशनल, ठीक है। ये जो धरती एकेडमी, पाताल एकेडमी, समुंदर एकेडमी, ठीक है, और त्रिलोक एकेडमी, ठीक है, भगवान एकेडमी, ये जितनी एकेडमियां होती है ना, ये सिर्फ प्रमोशन के लिए दे रही हैं ये, ठीक है, ताकि इनके व्यूज आए। अब मैं भी तो डाल सकता था कि भैया ये वैकेंसी आ रखी है प्रमोशन वाली, ठीक है। तो मैं बताता हूँ, 2 वैकेंसियां होती है, ठीक है, एक होती है इंटरनल प्रमोशन वाली, एक होती है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाली। हम जो आरआरबी जेई के लिए एलिजिबल होते हैं ना, फ्रेश बच्चे, वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में एलिजिबल होते हैं। ये जो एग्जाम हो रहा है ना एएलपी वगैरह का, जो अभी आ रखा है, ठीक है, जिसका नोटिफिकेशन अभी आ रखा है, ये इंटरनल प्रमोशन है, इसमें सिर्फ डिपार्टमेंट वाले बंदे देते हैं इस पेपर को। जैसे मैं बताता हूँ, कोई ग्रुप डी का बंदा होगा ना, अगर वो एएलपी में प्रमोट होना चाहता है, जेई में प्रमोट होना चाहता है, और अगर उसने कोई डिप्लोमा या बीटेक करा है, तो वो इसमें एलिजिबल है। यानी कि आप रेलवे के एम्प्लॉय होने चाहिए इस एग्जामिनेशन में बैठने के लिए, ठीक है। ये होता है रेलवे में 2 तरीके से। तो अब आपको होगी ना बात क्लियर, जो बात घूम फिर के किसी चैनल पे क्लियर नहीं ना होती, मैं 2 शब्दों में बता देता हूँ, ठीक है। तो आगे से आपने जब भी कभी ऐसा नोटिफिकेशन देखोगे ना इंटरनल प्रमोशन वाला, तो उसमें आप एलिजिबल नहीं होते हो। मेरे को रात को कमेंट कर रहा कोई लड़का, सर मैंने उस एकेडमी पे देखा कि रेलवे की वैकेंसी आ रखी है।
भाई वो रेलवे की वैकेंसी नहीं है, अपने थोड़े खुद का भी दिमाग लगाया करो। रेलवे की वैकेंसी अभी आएगी, वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में आती है, ठीक है। अब पाताल लोक अकेडमी में बता देते हैं कि ये आ गई वो आ गई, भाई उन्होंने तो अपने व्यूज बढ़ाने हैं। कोचिंग सेंटर वाला क्या होता है, एक व्यापारी होता है, ठीक है। और व्यापारी को क्या चाहिए होता है, ठीक है ना। और ये कब आएगा, व्यूज आएंगे, ठीक है ना भाई, सीधी सी बात होती है। तो आपको ऐसे बहकावे में नहीं आना, वो कोई आरआरबी की वैकेंसी नहीं है, ठीक है। वो आपकी इंटरनल प्रमोशन वाली वैकेंसी है, ठीक है। तो ये था एक, ठीक है। और तो आप अगर आपका घूम फिर के अब एनएचपीसी वाली बात पे आते हैं। अगर आपका एनएचपीसी खराब भी चला जाता है, जो नए लड़के हैं, पुरानों को कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं हूँ, मैं काफी साल से तैयारी कर रहा हूँ, तो मेरे को मैक्सिमम तो रटा ही पड़ा है। मतलब कोई टॉपिक मैं यूं करके देखता हूँ, जल्दी रिवाइज हो जाता है। लेकिन अब जो बच्चा नया है वो तो ऐसा काम नहीं ना कर सकता जल्दी वाला, तो उसका अगर खराब हो जाता है, ठीक है। लेकिन पेपर देने आप जरूर जाए। अगर पेपर से भागते हैं ना आप, तो इसका मतलब आप बुज़दिल आदमी हैं, आप में दम नहीं है। पेपर से भागना नहीं चाहिए, भले ही खराब है यार, उसमें जाकर कुछ तो क्वेश्चन देखोगे आप, भाई कैसा आया था, क्या आया था। तो यार ये जिसने भी कमेंट किया है ना कि मैं पेपर ही नहीं देने जा रहा, एडमिट कार्ड 20 दिन, एडमिट कार्ड तो इतनी जल्दी आ गया, देने तो जा भाई, कुछ तो पता लगेगा। चाहे भाई तेरे 85 नंबर क्यों ना आए, कुछ देख के तो आएगा कैसा पेपर होता है, ठीक है। तो जो नए लड़के हैं भाई, वो पेपर जरूर देने जाएं, ठीक है। यही मेरी हिदायत है, ठीक है। तो और अब खुशी हो रही है मेरे को भाई, हर रोज मेरा 2 या 3 बंदे चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं मेरे। इतनी जल्दी मेरे 473 सब्सक्राइबर, 500 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, तो बहुत सही है, ठीक है। और ये है पताल अकेडमी, ठीक है, समुंदर, ये सब इनके बहकावे में आने की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है 300 वीडियो देखने की। 9 दिन में अगर कोई फ्रेशर लड़का है ना 300 वीडियो देखता है, उसके 50 नंबर क्या, उसके फिर 20 नंबर भी नहीं आएंगे। आप टाइम वेस्ट कर देंगे, अपना रिवाइज करिए जितना भी होता है, ठीक है। थैंक यू।